अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे हमने ऑनलाइन लेक्चर नंबर 3 है डिस्कस करना है। आज हमारे चैप्टर 12 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 12 का नेम था हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग वन टाइम दुरूशी पढ़ लें। जी बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कीन्स। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमारे पास अल्केन था, उसमें सिंगल बॉन्ड था और उसे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दिया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास अल्कीन और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। जैसे हमने अल्केन को डिस्कस किया था, जैसे हमने उनकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, यूजेज और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, सेम वैसे ही हमने अल्कीन को डिस्कस करना है। अल्केन के में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता था पैराफिन। अल्केन को हम पैराफिन कहते हैं और अल्कीन को हम कहेंगे ऑलिफिन। ऑयल के में मतलब ये होता है ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो ऑयल बनाते हैं उन्हें ऑलिफिन कहते हैं। ठीक है। और इसमें फर्स्ट शॉट जो बनता है बेटे वो बनता है वाई अल्कीन आर कॉल्ड ऑलिफिन। ऑलिफिन क्यों कहते हैं इनको? वाई अल्कीन आर कॉल्ड ऑलिफिन। Simplest alkene is ethene having formula C2H4. These compounds are known as olefin. Latin word mean oil forming because first member form oily products when react with halogen. जब भी अल्कीन हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑयली प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए हम कहते हैं कि अल्कीन आर ऑयलीफिन। नेक्स्ट एक्रेंस कहाँ पे मौजूद होता है? अल्कीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम अकर फ्री इन नेचर, यानी कि जो अल्कीन डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा रिएक्टिव है सिंगल बॉन्ड से। दूसरा पॉइंट है लोअर अल्कीन अकर इन कोल गैस इन मिन्यूट क्वांटिटी। जो हमारे पास लोअर अल्कीन का मतलब ये होता है जिनमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कम हों, जिनमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम ज़्यादा हों वो ज़्यादा हायर अल्कीन होंगे। लोअर अल्कीन में नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन है, इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस सम टाइम extent of 20%. Alkenes are produced in large amount by cracking of petroleum. जो हमारे पास पेट्रोलियम की क्रैकिंग है, इधर से लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है हाउ प्रिपेयर द अल्कीन। जैसे हमने पढ़ा था हाउ प्रिपेयर द अल्केन, वैसे ही हमने पढ़ना है हाउ प्रिपेयर द अल्कीन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखें अल्कोहल डिहाइड्रेशन का मीनिंग रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ अल्कोहल से हम वाटर को रिमूव करेंगे, देन हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बनेगी। ये देखें हमारे पास ये अल्कोहल है, ये एसिड है, हमने इसके अंदर ऐड किया, टेम्परेचर 180 डिग्री हमारे पास, और इधर से वाटर रिलीज़ हो गया। जैसे वाटर रिलीज़ होता है हम इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसी प्रोडक्ट को दोबारा हम हीट करते हैं, हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। ये अल्कोहल था, अल्कोहल से हमने अल्कीन बनाया। इस मेथड क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब ये देखिए ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रेशन का मीन, हाइड्रो का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जीनेशन का मतलब होता है ऐड। अब ये डबल बॉन्ड में हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। हमारा टारगेट भी यही है। उसके बाद ये देखिए केमिकल रिएक्शन, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये देखें बेटे ये हमारे पास आ गया है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। ये जो टोटल लिखा हुआ है ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन है। ठीक है। अल्कीन के हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि हाइड्रोजन हमने ऐड करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। ये केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन नहीं है। इसे मिस्टेक है, इसमें आपने ठीक करना है। ये देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें उन्होंने केमिकल रिएक्शन में राइट करना है इसको। ठीक है बेटे। जैसे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन ऐड करेंगे नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 3 बॉन्ड हो गए तो 2 टाइम हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये देखिए ये प्रिपरेशन है। वो लास्ट वाला जो रिएक्शन था वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन था। अब पहले सबसे पहले नाम देखा करें, डिहाइड्रो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रो, हाइलो यानी HX। ठीक है। आपने हाइड्रोजन हैलोजन रिलीज करना है किस में से? अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल हो सकता है। हाइलाइड का मतलब होता है 17 ग्रुप।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ठीक है, ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप्स हैं। अब इथाइल ब्रोमाइड में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा जिसे एथीन कहते हैं, और पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? जैसे हमने पढ़ा था अल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे ही हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज एथीन। इट इज़ कलरलेस गैस विद प्लेजेंट स्मेल। ठीक है, ऑर्डर इसका फर्स्ट मेंबर एथीन होता है, कलरलेस होती है और प्लेजेंट ऑर्डर होगा। अल्कीन और नॉन पोलर होता है, इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। फोर्थ है अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। वन कंप्लीट combustion they form carbon dioxide and water with release of energy. However, their flame is smokier than alkane, having a similar number of carbon atoms. 5 है their melting and boiling points gradually increase with increase the molecular size of the compound in the series. वही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब देखें हाइड्रोजन ऐड करना है। ये देखें हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, ये हमारे पास रिएक्शन बन गया। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये कैटलिस्ट है, निकल, टेम्परेचर 300 डिग्री। ठीक है बेटे। ऑयल में अगर हम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय एनुअल एग्ज़ाम, अगर हम ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करें तो इसमें वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, और निकल की मौजूदगी में ऑयल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मार्गरेन बनेगा। इसका सेकंड नेम होता है वनस्पति घी। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। वही बात कर रहे हैं हैलोजन। हैलो मीन होता है 17 ग्रुप, हैलोजन को कहते हैं। जिनेशन मीन एडिशन होती है। डबल बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये देखें डबल बॉन्ड है, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आयोडीन होता है क्योंकि बड़ा साइज़ है, फिर ब्रोमाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है। डबल बॉन्ड में हमने ऐड किया एक एसिड जिसे हाइड्रोजन या आप HCl कह सकते हैं, HBr भी कह सकते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। सेम इस केस में भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। ठीक है, अब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे हमने कहा था हाइड्रोजिनेशन यानी ऑयल और वनस्पति घी वाला भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हम ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन भी एग्ज़ाम में भी आ जाता है और टेस्टों में बार बार ये रिएक्शन रिपीट होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, इनको अच्छी तरह ज़्यादा फोकस करना है। KMnO4 जैसे इसमें ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। उसके साथ मैग्नीज ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट असाइनमेंट है यूजेस ऑफ एथीन या एथाइलिन। इसको आपने लर्निंग भी करनी है और इसको नीट कॉपीज़ पे राइट भी करना है। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपने जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं इनको टोटली लर्निंग करनी होती है। जो रिटन वर्क होता है वो ऑल नहीं राइट करना होता, बल्कि जो आपको बताया जाता है, यानी कि आज लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो राइट करना था वो था मीथेन एंड इथेन। आज वाले लेक्चर में जो आप लोगों ने राइट करना है वो है हमारे पास एथीन। ठीक है बेटे, एथीन को आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे राइट भी करना है और लर्निंग भी करनी है। और उसमें हमने क्या करना है, जस्ट यूजेस ऑफ एथीन राइट करने हैं। ये बेटे ये जो हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, ये तीनों लॉन्ग में आ जाते हैं इनके यूजेस। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मीथेन इथेन का यूज़ है, इसमें एथीन का यूज़ है, उसमें नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें एसिटाइलिन होगा। तो इनके जो यूजेस हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आ जाते हैं। इसी तरह वो फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास था हैलोजिनेशन, इस लेक्चर में हमारे पास ये एथीन के यूजेस हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। ओके बेटे।
अल्लाह हाफिज़।